तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनवाने आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, लोगों के बारे में सोचने वाले कभी भी सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि वो उन्हीं में फंस के रह जाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जिसमें उनको मज़ा आता है। जी हाँ, अब जब आप कुछ कर रहे होते हैं या कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग की नज़र में आप नहीं हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी लोग आपको जान रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी लोग आपको जान रहे हैं। तो लोग बोलना तब स्टार्ट करते हैं जब आप कुछ करते हैं या नहीं करते हैं और उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है या फिर फेरबदल होता है। कुछ जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए, मान के चलते हैं चाय का ठेला लगाएं, तो लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे कि इतना पढ़ा लिखा है, चाय का ठेला चला रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं और जो लोग इसकी परवाह करते हैं, क्या वो इंसान जो बोल रहा है वो आपको पैसे देगा? चले जाओ उसके घर पे, मांगो पैसे, जाओ। आपको लगता है कि क्या कहेंगे लोग? जो लोग लगते हैं आपको कि ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, उनके घर में ही चले जाओ, डायरेक्ट पैसे मांगो। जितना भी मांगना है मांगो उनसे, देंगे क्या? नहीं देंगे। तो आप उनके बारे में क्यों सोचते रहते हैं? आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, ना उनके बारे में। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि आप लोगों के बारे में सोचें, बट जैसे आप चोरी कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट करता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप लोगों के बारे में सोचें। बट आप एक अच्छा काम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने भलाई के लिए काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे लोग वाली बात ही नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही है कहना। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो भी कहेंगे, बुरा करते हैं तो भी कहेंगे, नहीं कहेंगे छोड़ो। और इस इल्यूजन से जितना जल्दी बाहर आना चाहते हैं आ जाएं, क्योंकि लोगों की मत सुनिए सब। अगर आपको कामयाब होना है सच में, तो आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, वो तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। देखो, हमने बोला था ना नहीं होगा करके, बट फिर भी किया। अरे वो उसका लड़का है ना शर्मा जी का, वो कितना बड़ा इंजीनियर बन गया। अरे वो वर्मा जी का लड़का है ना, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। और एक हमारे बच्चे हमारे पड़ोस में, वो तो लड़की भगा के ले आया, वगैरह वगैरह। ऐसे बातें, ये सब बातें होती रहती हैं। बातें वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं होता है। कुछ तो करेंगे ना। खाना खाया है, 900 कैलोरी खाना खाया है, तो उस एनर्जी को कहाँ लगाएंगे? कहीं तो लगाएंगे ना, रिजल्ट तो मिलेगा ना। जैसे आपने खाना खाया तो रिजल्ट तो मिलेगा ना, अच्छा खाया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका रिजल्ट मिलेगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा, सक्सेस हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, कुछ तो होगा ना। लेकिन लोग क्या कहेंगे उसके डर से आप कुछ नहीं करते हैं। इससे तो बेटर ये है ना, कम से कम लोग, चलो आपको ही लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो एक बार सोचिए कि आप बहुत सोचते हैं इसके बारे में कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। आप बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं, बहुत ही ब्रेव इंसान हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, फिर आप लोगों के बारे में सोचते रहे। अगर आप बहुत सारा बिजनेस का ट्राई करते हैं या बहुत सारा जॉब का ट्राई करते हैं, अगर 5 साल में 10 साल में कोई भी जॉब फिक्स नहीं होता है, कोई भी बिजनेस फिक्स नहीं होता है, आपने बहुत ट्राई किया, तो कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत सारे बिजनेस ट्राई किया है, बहुत सारे जॉब ट्राई किया है, बट नहीं हो। आपने एटलीस्ट कुछ तो ट्राई किया ना। अगर करते ही नहीं तो लोग तो वैसे भी बोलते, नहीं करते तो भी बोलते, अगर करेंगे तो भी बोलेंगे। लोग बोलना कभी बंद करेंगे ही नहीं। तो लोगों के बारे में मत सोचिए, रिजल्ट के बारे में सोचिए कि आप क्या करते हैं और उससे कितने साल बाद क्या रिजल्ट मिलेगा जो आपको एक बेटर इंसान बनाए। तो लोगों के बारे में मत सोचिए सर, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहे हैं आपके फेल होने का, आपके सफल होने का नहीं। क्योंकि चौक चौराहे पे, गांव में, छोटे बड़े शहरों में आपको कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिलता कि किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि आपको ज़िंदगी के बारे में बताए या लाइफ के बारे में बताए या कुछ भी चीज़ के बारे में बताए। क्योंकि फ्री में कोई कुछ क्यों बताएगा? आप ही बताइए, आप बताएंगे क्या? तो आप अपने माँ बाप की कद्र करिए, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल वही एक ऐसे इंसान है जो आपको फ्री में दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, खिला रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छे अच्छे वाहन दिए हैं, हर चीज़ की व्यवस्था की है उन्होंने। अगर आप एक बैग मांगते हैं 500 रुपये का, तो वो 1000 का ला के देते हैं कि अच्छे से पढ़े लिखे करके। बट आप इन चीज़ को इग्नोर कर देते हो, ध्यान ही नहीं देते हो।
ये दुनिया लेने के लिए बैठी है केवल। जी हाँ, आपके माँ बाप को छोड़ के सब लेने के लिए बैठे हैं। और आजकल के युवा तो इस भ्रम में रहते हैं कि मेरे दोस्त हैं या फिर मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे पहचान के हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आपके पहचान के हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त यार हैं, वो सब एक रिलेशनशिप के लिए चलो ठीक है कि जुड़े हुए हैं, आपसे कनेक्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको ज़िंदगी भर खिला देंगे। बट माँ बाप अगर जब तक हैं तब तक आपको खिला देंगे। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल माँ बाप ही हैं जो फ्री में आपको दे रहे हैं। तो जब तक वो है अपनी लाइफ बना लो। काहे बिगाड़ रहे हो दूसरों की सुन सुन के अपनी लाइफ बनाओ और लोगों का मत सुनो। जी हाँ, अपने काम पे फोकस करिए। अगर आप पढ़ाई में है पढ़ाई में फोकस करिए, बिजनेस में है तो बिजनेस में फोकस करिए। आप अपने जो भी फील्ड में है उसमें नंबर 1 में जाइए, या टॉप 10 में जाइए, टॉप 100 में जाइए, बट किसी में भी हो जाइए। जी हाँ, और यही टारगेट रखिए कि मेरे को टॉप 10 में कैसे आना है। जो भी फील्ड में है, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या काम करते हैं या स्टूडेंट। आप अगर स्टूडेंट ही हैं तो टॉप 10 में आइए ना। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया। आप टॉप 10 में नहीं आ सकते क्या? टॉप 100 में नहीं आ सकते? आ सकते। तो जो भी फील्ड में है उसमें टॉप में आने का प्रयास करिए और अपने काम को लगातार कंटिन्यू करते रहिए। जी हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। थैंक यू।